जय हिंद दोस्तों। आज हम देखते हैं उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड इंग्लिश हिंदी में से उल्का पिंड तथा इंग्लिश में से मेटेरॉइड्स बोलते हैं। उल्का पिंड के बारे में आज हम समझेंगे तथा हम समझेंगे उल्काश्म के बारे में, टेक्टाइट के बारे में, बोलाइट के बारे में तथा इनकी स्पीड के बारे में समझेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं उल्का पिंड क्या होता है। तो उल्का पिंड अंतरिक्ष में घूमते, पहले समझ लीजिए, धूल व गैसों से बने छोटे छोटे पिंड जो हैं वह अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। धूल व गैसों से बने छोटे छोटे पिंड जो हैं वह अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और घूमते घूमते वह वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। तो वायुमंडल में प्रवेश करने के कारण यह जलने लगते हैं। घर्षण की वजह से जलने लगते हैं, ताकि वायुमंडल की जो परत है वह हवा की, वह तो 600 किलोमीटर लगभग चौड़ी है। तो जैसे आप कभी मान लीजिए 6 लेन 4 लेन फोर व्हीलर से यदि आप जा रहे हैं तो मान लीजिए 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मान लीजिए कार चल रही है, तो उसमें से यदि आप चेहरा निकाल के बाहर देखेंगे तो हवा का झोंका बहुत तेज आपको जो है टच करेगा। तो जो ऊपर से जो वायुमंडल में जो है ये क्षुद्र जो है उल्कापिंड जब आते हैं तो हवा का प्रेशर, हवा का दबाव इतना तेज इनको पड़ता है कि ये जलने लगते हैं। जलते हुए या पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से गति करते हैं, ताकि इन्हें जो है गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ जाता है पृथ्वी का, तो पृथ्वी अपनी तरफ बहुत तेज से खींचने लगती है। तो खींचने के कारण ये जलने लगते हैं। तो इन्हीं जलते हुए तारे को हम लोग जो है तारा, टूटता हुआ तारा कहते हैं। जो लोग मन्नत वगैरह मानते हैं ना टूटते हुए तारे को देख करके, तो यही उल्कापिंड होते हैं जो वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने के कारण ये जलने लगते हैं घर्षण के कारण, तो इन्हीं को हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। यही जो है टूटता हुआ तारा जलते जलते ही मान लीजिए वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाए, जलकर नष्ट हो जाता है, तो इसे हम उल्काश्म कहते हैं। बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा गया क्वेश्चन है, उल्काश्म किसे कहते हैं। तो टूटता हुआ तारा ही वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाए तो उसे हम उल्काश्म कहते हैं। तथा हम उल्कापिंड के बारे में बता ही दिए, हम धूल व गैसों से बने छोटे छोटे पिंड होते हैं। यह अब इनकी कोई गिनती थोड़ी ना, अंतरिक्ष में बहुत सारे घूमते हैं, ऐसे ही टहलते हैं, ये बार बार गिरते रहते हैं, जो है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरते रहते हैं। तो इन्हें हम उल्काश्म कहते हैं, जब वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। तथा जलते जलते मान लीजिए कुछ पिंड, थोड़ा सा इसका कुछ अवशेष बच जाता है, वह आकर के यदि पृथ्वी पर गिर जाता है तो इसे हम उल्का पिंड कहते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कैसे गिरते हैं। मान लीजिए क्षुद्र ग्रह, सबसे पहले सूर्य के बाद फिर बुध के बाद फिर शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल। तो यह मंगल ग्रह के बाद ही क्षुद्र ग्रहों की पेटी आती है, यहीं से उल्कापिंड आते हैं जो है। तो मंगल, जब यहाँ से मंगल गुजरता है, मंगल जो है जो पश्चिम से पूर्व सूर्य का चक्कर लगा रहा है, परिक्रमण कर रहा है, तो परिक्रमण करने पर जब इसके सापेक्ष आता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, मंगल के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से कुछ जो है क्षुद्र ग्रह जो है उल्कापिंड इधर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो जब आकर्षित हो जाते हैं तो मंगल जो ग्रह है अपने स्थान से खिसकता हुआ, क्योंकि परिक्रमण कर रहा है, तो चला जाता है। जब यह चला जाता है तो साइज संजोग मान लीजिए पृथ्वी आ गई तो यह जो उल्कापिंड है वह पृथ्वी की तरफ चल देता है। तो यह भी आप समझिए, देखिए जैसे ही उल्कापिंड यहाँ से चलता है, जब यह उल्कापिंड यहाँ से चलता है तो हम इसे उल्का कहते हैं। जब यहाँ से उल्कापिंड चलता है तो हम इसे उल्का कहते हैं। अब यहाँ पे दो बात समझनी है, जैसे पृथ्वी जो है वह पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव कर रही है, जैसे मान लीजिए इधर से जा रही है, इधर की पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव कर रही है। तो यदि मान लीजिए पश्चिम से पूर्व मूव की दिशा, पृथ्वी के मूव की दिशा में यदि उल्का आ रहे हैं, पृथ्वी के मूव की दिशा में यदि उल्का आ रहे हैं तो हम इसे बोलाइट कहते हैं। बोलाइट। एक मिनट, थोड़ा सा गलती हो गई भाई, सॉरी। इसे हम उल्का कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। यदि पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में ही यदि उल्का आ रहा है और आकर के पृथ्वी पर गिर जा रहा है तो हम इसे उल्का पिंड कहते हैं। और इसकी स्पीड कितनी होती है? 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। तथा यदि मान लीजिए इसकी विपरीत दिशा में गिरता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी जो पश्चिम के पूर्व तरफ मूव कर रही है, इधर गिर, मान लीजिए उसी के सापेक्ष, जैसे मान लीजिए आप लोग जानते होंगे धारा के दिशा में, नदी के दिशा में, वायु की दिशा में यदि कोई प्रवाह कर रहा है तो उसकी दिशा जो चाल है वह दुगनी अधिक बढ़ जाती है, वह चाल जो है। जैसे मान लीजिए पशुआ चल रहा है गर्मी में, साइकिल से आप पश्चिम की तरफ ही चल रहे हैं तो वह हवा के बेग से आप रुक जाते हैं ना। तो यह जो होता है, जैसे मान लीजिए धारा की दिशा में ही पश्चिम से पूर्व तरफ पृथ्वी मूव कर रही है, उसी दिशा में जब उल्का गिर रहा है तो इसकी स्पीड जो है
72 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गिरती है, जो इसे उल्का पिंड कहते हैं। तथा यदि इसके विपरीत में पृथ्वी के मोब के विपरीत दिशा में यदि गिरे उल्का, तो इसे देखिए, यदि मान लीजिए इस साइड में गिर रहा है तो इसे हम बोलाइट कहते हैं, बोलाइट कहते हैं। और इसकी स्पीड जो होती है वो 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसकी स्पीड जो होती है वह 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगर यह जलते जलते आकर पृथ्वी पर गिर गया, यहाँ पर यदि आकर गिर गया पृथ्वी पर, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसे टेक्टाइट का नाम देते हैं। जैसे पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में जब गिरा तो इसे जो है उल्का पिंड कहा गया, लेकिन जब पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में यदि मान लीजिए जलते जलते गिर गया तो इसे हम कहते हैं टेक्टाइट, टेक्टाइट, टेक्टाइट कहते हैं। कभी कभी जो है यह देखिए बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, जब यह बीच में रहता है वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो जब जलने लगता है, जल करके वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है, तो हम इसे उल्कास्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से चला और वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश किया और यहीं जलकर नष्ट हो गया, तो हम इसे उल्कास्म कह देते हैं, उल्कास्म। जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, वह जल के वायुमंडल में नष्ट हो गया तो हम इसे उल्कास्म कह देते हैं। यदि पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष यदि गिरता है तो हम इसे उल्का पिंड कहते हैं, पृथ्वी पर आकर यदि गिर गया तो। यदि आ रहा है सापेक्ष, इसे हम उल्का कहते हैं। इसके विपरीत आया तो जब आ रहा है तो इसे हम बोलाइट कहते हैं। जलते जलते नष्ट न हुआ, पृथ्वी पर आकर के गिर गया तो इसे हम टेक्टाइट कह देते हैं। इसकी चाल को हम बता ही दिए, जो है सापेक्ष आ रहा है तो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड, यदि विपरीत में आ रहा है तो 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह उल्का जो है कभी कभी जो होता है मंगल पे आकर के गिर जाता है, तो मंगल पे जो है वायुमंडल तो है नहीं हमारे मंगल पे, भले पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो चंद्रमा पर जब वायुमंडल नहीं है तो वहां पर जब चंद्रमा पर आकर के गिरता है तो आप लोग देखते होंगे जैसे पूर्णिमा में वगैरह में, पूर्णिमा के दिन जैसे चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है सुपर मून के समय, तो सुपर मून में देखते हैं तो वहाँ पर काला काला जो धप्पा दिखाई देता है, गाँव वगैरह में लोग कहते हैं जैसे पेड़ है वहाँ पर नीचे लड़का बैठा है, ऐसी ऐसी कहानियाँ चलती रहती हैं। तो दरअसल वहाँ पर कुछ नहीं है, वहाँ पर गड्ढा है, यही सब उल्का पिंड आ करके गिरे हैं वहाँ पर जो है ऐसे ही, क्योंकि वायुमंडल नहीं तो वहाँ पर जले नहीं है, सब जले नहीं तो ऐसे ही आकर के गिर गए हैं। गिरने के कारण जो बड़ा बड़ा गड्ढा बन गया है, जैसे लोग बताया जाता है कि प्रशांत महासागर जो है, खगोल वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि प्रशांत महासागर जो है करोड़ों वर्ष पहले इजिप्टा नामक उल्कापिंड के गिरने से जो है प्रशांत महासागर का गड्ढा बना है। प्रशांत महासागर, उसमें बाद पानी भर गया उसमें, तो प्रशांत महासागर मान लीजिए हो गया। तो उसी के गिरने, इजिप्टा नामक के गिरने से ही जो है सारे जो है डायनासोर मारे गए थे करोड़ों वर्ष पहले, जो आज पेट्रोल या कोयला के रूप में जो है निकलते हैं। तो सब ज्वालामुखी निकली और सारे बड़े बड़े जितने बड़े जानवर थे सब मारे गए दब के कारण। तो चंद्रमा पर जो गड्ढा दिखता है हमें, ताकि वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है, जब सूर्य का प्रकाश वहाँ पर नहीं पहुँचता है तो उस जो जब प्रकाश नहीं पहुँचता तो वह काला काला धप्पा जो है दिखता है। जैसे सूर्य चंद्रमा पर कुछ जानने योग्य भी बातें हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मारिया का मैदान जो है चंद्रमा पर पाया जाता है। शांति का सागर, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि शांति का सागर कहाँ है, तो शांति का सागर जो है वह चंद्रमा पर पाया जाता है। तो चंद्रमा पर उसी उल्कापिंड को गिरने के कारण जो है पड़ जाता है। कभी कभी ये तो शुक्र पे भी गिरता है, शुक्र पर तो वायुमंडल है, भले ही जो H2 है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है जो है शुक्र पर पाया जाता है, तो यहाँ पर है, फिर भी यहाँ पर गिरता है। सबसे ज़्यादा जो गिरता है उल्कापिंड वह बुध पे गिरता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है, धड़ाम धड़ाम जो है यहाँ पर हमेशा गिरता रहता है जो है उल्कापिंड। आई होप आप लोग उल्कापिंड के बारे में समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।